फिर वो बोलते हैं कि किसी को भी बुला के लाओ, नहीं होगा तुम्हारी बस्ती का काम। घर में बाल बच्चे सब बीमार है। कोई यहाँ पर आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं मच्छर से, लेकिन बात ऐसी है कि लोग जनता हम बताए तो बताए किसको, कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। आप मालूम नहीं ऑफिस का है वो भी मालूम, कोऑपरेटर दिखता ही नहीं, कहा मीटिंग होता नहीं होता है, हमको पता ही नहीं है। इधर सामने मोहल्ले में भी 8 दिन में 15 दिन में एक बार झाड़ू लगाने के लिए आएंगे। गली गली में मोहल्ला मोहल्ला में इतना गंदगी फैल गई है, बहुत सारी गंदगी हो गई, सफाई के लिए कोई आता नहीं। वोटर की बात रिपोर्टर के साथ के तीसरे पैसे हुए दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज क्रांति समय की टीम आ चुकी है सूरत के वार्ड नंबर 28 में, जहां पर हम यहाँ पर मतदाताओं से जानेंगे कि पिछले 5 सालों में उनके किए हुए वादे पूरे हुए नहीं, उनकी समस्याओं का निकाल आया या नहीं, या फिर समस्या जैसी की तैसी ही रह गई और फिर इलेक्शन आ चुका है। हम मतदाताओं से बातचीत कर जानेंगे कि उनकी मुख्य समस्याएं क्या आ रही है। जी, आप कहाँ पर रहते हैं और भीमनगर में रहती है, वार्ड नंबर 28 में। कितने समय से आप यहाँ पर? हमारी बहुत सारी समस्या भीमनगर में है, क्योंकि गली गली में मोहल्ला मोहल्ला में इतना गंदगी फैल गई है, बहुत सारी गंदगी हो गई, सफाई के लिए कोई आता नहीं। 1 साल पहले मैंने धारा सभ्य मनु भाई पटेल इनको भी यहाँ पे बुलाया था, इन्होंने मीटिंग भी ली, सब पूरा पीछे का जो गली है पूरा मोहल्ले में का पूरा हीड़े निकाल के लेके गए, लेकिन सफाई के लिए कोई आता नहीं। आता है तो ऐसे डिगला मार के चले जाते, बाकी दोबारा कोई इधर आता ही नहीं। इधर सामने मोहल्ले में भी 8 दिन में 15 दिन में एक बार झाड़ू लगाने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि इधर सब गरीब रहते हैं ना, इसके लिए वो लोग इधर भीमनगर में खास करके ध्यान नहीं देते हैं। जब चुनाव आता है तब आम आदमी वाले भी आएंगे, बीजेपी वाले आएंगे, सब सारी पार्टी आएंगी, लेकिन चुनाव लड़के चले जाएंगे, जीत के चले जाएंगे गरीबों की जीप है, लेकिन इनके लिए कोई देखेगा नहीं। सफाई नहीं करते तो स्कूल के बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे इतने गंदगी में रहते हैं सब। बोलो तो आज से 5 साल पहले जब आपके पास चुनाव के लिए वोट मांगने लोग आए थे तो यहाँ की स्थिति क्या थी और उन्होंने क्या वादे किए थे आपसे, और वादे पूरे हुए कि नहीं अभी आपके? आज तक हमारे कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए साहब। अभी हम लोगों को चुनाव के लिए आए थे 5 साल पहले, तभी इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे कि तुम्हारा मकानों का जो हफ्ता है वो हफ्ता हम जो ब्याज लगा है वो ब्याज हम लोग मुफ्त करेंगे, ब्याज तुम्हें नहीं भरना पड़ेगा, और जो तुम्हारे मोहल्ले में जितनी गंदगी है इतनी गंदगी भी हम सफाई करेंगे। ड्रेनेज लाइन का पानी ऐसा उबलता है और ड्रेनेज लाइन के लिए भी कुछ नहीं आता है, लेकिन आप भी बहुत सारे आएंगे क्योंकि चुनाव। क्या आपके पास जो आपके विस्तार के कॉर्पोरेटर का नाम आपको पता है कि उनके पास आप कभी गए? नहीं पता है मुझे, कॉर्पोरेटर का नाम पता ही नहीं है मुझे। कॉर्पोरेटर कौन है वो आते ही नहीं है, ना तो इनका चेहरा ढंग से देखा है। जी, जैसा कि आपने अभी जाना कि मतदाताओं के यहाँ के कॉर्पोरेटर का नाम भी नहीं पता है, यानी आप समझ सकते हो कि स्थिति कैसी हो चुकी है। आइए हम दूसरे मतदाता से बातचीत कर जानते हैं कि उनको क्या समस्या आ रही है। जी, आपका जी, अभी दूसरे मतदाताओं से बातचीत कर हम जानते हैं कि उन्हें क्या समस्या आ रही है। जी, आपका नाम? आपका नाम हिलाल चौड़ामन साड़ोंके है। आपको क्या समस्या आ रही है? हमको समस्या ऐसा आता है, हमारा घर वाला जब बीमार गिरा है ना तो बहुत कुछ जितना पैसा जमा था वो सब मोबाइल अभी गांव में चला गया है, नहीं तो मैं फोटो दिखाने वाला था, कोई सुनाई लेता ही नहीं है। बोलने जाओ म्यूनसिपालिटी में सीधा बोलते हैं थोरात के पास जाओ, और तो थोरात बोलता है हमको देखना आता नहीं वो सब। जी, आप कहाँ पर रहते हो? यहाँ पे रोड गटर गश्ते की स्थिति क्या है? यहाँ पर रोड के तो सब गटर लाइन लीकेज है, कोई आता ही नहीं सुधारने के लिए, और जब बताओ तो कोई आता ही नहीं हमारे पीछे। क्या आपने कभी स्थानीय कॉर्पोरेटर के पास गए आपकी रजूआत लेकर? कॉर्पोरेटर का नाम भी मालूम नहीं, ऑफिस का है वो भी मालूम, कॉर्पोरेटर दिखता ही नहीं, कहा मीटिंग होता नहीं होता है, हमको पता ही नहीं है। जी, आपने 5 साल पहले किसी कॉर्पोरेटर को वोट दिया होगा ना, कुछ नाम आपको याद है? लेकिन बस वोट ले देते जीत गए का कोई तुम कौन मैं कौन ऐसा ही हो जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। जी, जैसा कि आपने जाना कि मतदाताओं ने वोट लेने के बाद वो यहाँ पर आए ही नहीं, यानी उन्होंने स्थिति का जायजा ही नहीं किया, मात्र वो खाली यहाँ पर वोटिंग के लिए आए। उसके बाद वो यहाँ से जमींदोज हो की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। मैं यहाँ से दूसरे मतदाता से बातचीत कर जानते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जीवन पान पाटिल है और मैं यहाँ पे रहता हूँ। जी, आप कहाँ पर रहते हैं और कितनी समय से आप यहाँ पर रह रहे हो? हमारा तो जन्म ही उधर हुआ, लगभग हमारे तो तीसरी पीढ़ी है यहाँ पर। और भीमनगर जब झोपड़पट्टी थी तब भी इतनी तकलीफ नहीं, तो आज इतनी तकलीफ हो गई है।
यहाँ पर आए दिन बच्चे बीमार पड़ते हैं मच्छर से। लेकिन बात ऐसी है कि लोग जनता हम बताए तो बताए किसको, कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। आप ऑनलाइन फरियाद करोगे, आपकी भी नहीं जानकारी कि आपकी फरियाद को वो लोग डिस्पोज कर देते, उसको खत्म कर देते। तो उसके ऊपर हम लोग बहुत नाराज है इस बार। और जो वायदे किए गए थे उसमें से 10% भी पूरे होते तो हम मान लेते, लेकिन वो भी नहीं पूरा हुआ है। तो अभी जनता भगवान भरोसे यही बोलना पड़ेगा लास्ट में। जी, आपको आपके यहाँ के कॉर्पोरेटर का नाम हम पता है? आपके यहाँ पे 4 कॉर्पोरेटर कौन कौन से, ऐसा कुछ? यहाँ पर एक शरद पाटिल कॉर्पोरेटर है, उनका नाम हमको पता है, और वो बीच बीच में इधर आते भी रहते हैं वो साइड। लेकिन 3 कॉर्पोरेटर को वो नहीं हमको पता। बीच बीच में क्यों आते हैं, कुछ पता है आपको? बीच बीच में है क्यों आते हैं वो? साल भर क्यों नहीं आते? उनका कुछ पार्टी प्रोग्राम होगा तो आते होंगे, बाकी तो ऐसा कुछ दिखते नहीं होगा। जी, जैसा कि आपने मतदाता से जाना कि यहाँ पर कॉर्पोरेटर सिर्फ पार्टी कार्य के लिए आते हैं, यहाँ की स्थानिक की समस्याओं को जानने या फिर समस्याओं को हल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते। आइए हम दूसरे मतदाताओं से बातचीत कर जानेंगे कि उनको यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही है। हालांकि हमने यहाँ पे आवास की विजिट की तो हमें यहाँ पर डंपिंग साइट जैसी स्थिति देखी गई। डंपिंग साइट में जितने कचरे आपको देखने को मिलते हैं ना, उससे कई ज्यादा गुने डंपिंग साइट की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर घरों के पीछे से लेकर घरों के आगे गली गोले में भी आपको खाली कचरे ही कचरे दिखेंगे। यहाँ पर सड़क नाम की चीज आपको देखने को ही नहीं मिलेगी। आइए हम दूसरे मतदाता से बातचीत कर जानते हैं कि उनको यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही है। जी, आपका नाम? मंगल कैलाश ठाकरे। जी, आप कहाँ पर रहते हैं? आपको यहाँ पे क्या समस्या है? दिसंबर में रहते हैं हम लोग को। घर में बाल बच्चे सब बीमार है, कोई ऐसा नहीं है, सब संडास उल्टी हो रही है। इतनी गंदगी है, मच्छर उच्छर सब पूरे काट है। पीछे की गंदगी कोई साफ करने आता नहीं है, और जो आते हैं वो बोल के चले जाते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग वैसा करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। हाँ जी, आपको किस सरकारी योजना का लाभ मिला अभी तक? ऐसा कोई सरकारी योजना कुछ जो भी आपको नहीं पता मिला हमको, कुछ भी नहीं, सब कुछ भी मिला नहीं है कि चलो भाई कुछ मिले। राशन मिलता हो या सिलाई की योजना, ऐसे जो कुछ आपको नहीं, योजना नहीं, का सब लाभ कुछ मिला? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिला है हमको। क्या कभी कॉर्पोरेटर आपके पास आए सरकारी योजना का लाभ बताने के लिए? आपको कुछ सरकारी योजना का लाभ? नहीं बताने आए हमको, कुछ भी नहीं बताने आए। जी, जैसा कि आपने जाना कि पार्टी के सत्ताधीश बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीब लोगों को फलाना योजना मिलेगी, फलाना योजना मिलेगी, पर जो नीचे के नेता है वो खाली वाहवाही में रह जाते हैं और उन्होंने सरकारी योजना का लाभ किसी को बताते ही नहीं है। आइए हम दूसरे मतदाता से ही बातचीत कर जानेंगे कोई यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं, उनको क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, आपका नाम? रविंद्र भाई करंकाल। विषय ऐसा है कि मैं एसएमसी के अग्रवाल साहब से मिला। अग्रवाल साहब से पूछा मैंने कि भाई ड्रेनेज लाइन का काम करो, एक नई ड्रेनेज लाइन डाल दो, हम लोग को दिक्कत होती है, छोटे छोटे बच्चे खेल नहीं पाते यार। तो अग्रवाल साहब ने बोला कि कर देंगे कर देंगे। 4-5 साल निकल गया, अभी तक काम नहीं कर रहे। जी, अभी हम यहाँ पर आए थे और हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग देखी। यहाँ पर खाली कचरे ही कचरे दिख रहे हो, घर के आगे घर के पीछे कहीं पे भी खाली कचरे ही कचरे दिख रहे हैं। उसका निकाल क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है? निकालने होगा, इन लोग को ऐसा लगता है कि भाई झोपड़पट्टी है। इससे पहले हमारे झोपड़पट्टी अच्छी थी। अरे झोपड़पट्टी बात तुम्हारी सही है, पर ये तो आवास योजना के तहत आता है ना, तो सरकार को यहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि आपको क्या लगता है इसके ऊपर में? सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही। क्या कोई सफाई कर्मी यहाँ सफाई के लिए कभी आता है? ऐसा कुछ यहाँ तक कोई आते ही नहीं। कचरे की गाड़ी ऐसा कुछ यहाँ पर आता है? वो अपना ड्रेनेज लाइन वाले आते हैं अपना प्रेशर मशीन लेके, वो वहाँ साइड में रख देते हैं, कोई देखने को आते ही नहीं है। जी, जैसा कि आपने जाना कि सफाई कर्मी सिर्फ वो उधर उस साइड कोने में आते हैं, उसके अलावा आते ही नहीं है। यानी आप स्थिति समझ सकते हो कि कितनी दयनीय स्थिति हो गई है और यहाँ पे लोगों को बड़ी समस्याओं का हालांकि का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर स्लम विस्तार है और यहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं। यहाँ पर गंदगी को लेकर कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आइए हम दूसरे मतदाता से ही बातचीत कर जानेंगे कि उनको यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। जी, आपका नाम? यहाँ पे मंगल पवार। आपको यहाँ पे क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे वही जो आपको अभी वीडियो बताया मैंने पीछे की साइड का, वो बहुत सालों से वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, कोई देखने के लिए कितने साल हो गए और कितने उसका बच्चों पर असर पड़ा कुछ? बहुत से बच्चे बीमार पड़े। कितने तो म्यूनसिपालिटी वाले इधर आके वो दवाखाना का रिपोर्ट लिखा के गए। कितने लोगों को तो मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है बच्चों को। मेरे बच्चे को भी 2 बार डेंगू हो गया है। तो जी, आपने कभी कॉर्पोरेटर को रजुआत की जाकर कि यहाँ पर आपको ये समस्या हो रही है? धारासभ्य को आपने रजुआत की मुझे यहाँ पे ये समस्या हो रही है? बहुत बार रजुआत की है, लेकिन कोई देखने को आता ही नहीं है। वो 1 नंबर से 8 नंबर तक उधर कर लेते हैं, इधर आते आते उनका टाइम पूरा हो जाता है, छुट्टी हो जाती है उनकी। जी, कॉर्पोरेटर को टर्म को 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पहले किए वादे और आज के वादे पूरे हुए कि नहीं, और पहले जो स्थिति थी अभी की स्थिति में सुधार आया कि नहीं, आपको क्या लगता है? पहले भी वो ऐसा था और अभी भी ऐसा ही है। तो उनके वादे कुछ पूरे किए उन्होंने कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाई दे? कोई वादा पूरा हुआ नहीं है। वो ऐसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट में हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। अभी वही लड़के लोग जो है वो इतना साफ कर रहे हैं, बाकी तो दूसरे जो लोग पहले कर्मचारी आते थे काम करने के लिए, काम कर्मचारी, वो तो थोड़ा बहुत काम करके निकल जाते थे, उनका टाइम पूरा हो जाता था, चले जाते थे।
जी, जैसा कि आपने मतदाताओं से जाना कि यहाँ की स्थिति अंधेर नगरी चौपड़ राजा जैसी स्थिति है। यहाँ पर रेता है आकर इन्हें बड़े बड़े वादे किए पर अभी तो पूरे नहीं किए। आइए हम दूसरे मतदाताओं से भी जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। जी, आपको क्या समस्याएं आ रही है और कितने समय से आप यहाँ पर रह रहे हो? मैं इधर से 20 साल से रह रहा हूँ और समस्या हमेशा के लिए गटर लाइन हमने पिछले 4-5 महीने पहले कॉरपोरेटर को बुलाया था, धारा सभ्य को भी बुलाया, फिर भी वो देख के गए, सर्वे करके गए। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, गंदगी, मलेरिया हो रहा है, सब बीमार पड़ रहे हैं, किसी की कोई समस्या यहाँ सुनी जाती नहीं। बोलते हम कॉरपोरेटर ऑफिस में भी गए थे और धारा सभ्य के पास भी गए थे, जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, कुछ हो नहीं सकता। गटर के पानी रोड पर निकल रहा है और जो कचरे की जगह हो, आपके मोहल्ले में कचरे का डंपिंग यार्ड बन गया हो, उसको लेकर आपने कभी किसी रजूआत की और आपके बच्चों पे कितने असर देखने को मिलता है आपको? हमने पिछले 7-8 महीने पहले हम गए थे अपना काम किंजल पटेल साहब के पास, जो सूरत कमिश्नर है, उनके पास गए, बात करी। फिर वो बोलते हैं कि किसी को भी बुला के लाओ, नहीं होगा तुम्हारी बस्ती का काम। फर्स्ट ऐसी इस तरह से उन्होंने बात किया। फिर दूसरे दिन 4 कॉरपोरेशन वाले आए, हमको निवेदन देके गए कि भाई हो जाएगा, अभी तक कोई आया नहीं, कुछ किया नहीं है। जी, जैसा कि आपने जाना कि यहाँ पर केवल लोगों को वादे ही किए गए, वादे कि पूरे नहीं हुए। यहाँ पर डंपिंग यार्ड जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, रोड रटर गश्ते का ठिकाना ही नहीं है, कोई भी यहाँ पर रहने को लोग मजबूर हो चुके हैं। गंदगी के चलते यहाँ पर लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी समस्या का यहाँ पर समाधान नहीं आया। मात्र यहाँ पर परिस्थिति और दयनीय बन गई। सूरत से तुलसी राम की रिपोर्ट।